हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी बच्चे हैं क्लास 12th में जो इस साल 2023-24 में बोर्ड एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, सो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस इन द ईयर 2024, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन न्यूज फॉर यू ऑल विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये अगर आपने मिस कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। नाउ मैं यहां पे इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके बहुत काम की होने वाली है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। न्यू पैटर्न आ गया है आईएससी का 2023-24 में एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें यह बताया गया था कि भाई धीरे धीरे रट्टाफिकेशन आपको खत्म कर देना है, कॉन्सेप्ट्स को मजबूती से समझना है, सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, रट्टाफिकेशन खत्म होता जाएगा। और वही चीज इस साल से आईएससी में लागू हो रही है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, काइंडली कीप इन माइंड दैट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। रोट लर्निंग इज फिनिश्ड, रट्टाफिकेशन इज फिनिश्ड। जैसे बहुत साल तक लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के आप सारे बच्चों के मार्क्स 100% आ जाया करते थे, 90% आ जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको पूरे साल रेगुलरली दम लगा के मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज जो पैटर्न है पेपर का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। सो व्हाट इज द न्यू पैटर्न दैट यू हैव टू गो थ्रू, दिस विल बी डिस्कसिंग इन दिस करंट वीडियो। What is the change in paper pattern? पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं? सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। यू विल नॉट बी गेटिंग एनी डायरेक्ट क्वेश्चन, कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे आपको कि भाई डेफिनेशन बताइए रिफ्रैक्शन की, या डेफिनेशन बताइए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की, या इंटीग्रेशन की। किसी भी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी डायरेक्टली आपसे। केस स्टडी क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन मैथमेटिक्स पेपर। तो मैथमेटिक्स में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, साइंस में असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो होता यह है कि एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके नीचे दूसरी स्टेटमेंट दी होती है, और फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं क्या पहली स्टेटमेंट ट्रू है, क्या दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का रीजन है, या फिर पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से वहां पे कुछ रिलेशनशिप्स दिए होते हैं दो गिवन स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो वो स्टेटमेंट से आप तभी आंसर कर पाओगे सही जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, you won't be able to get marks in assertion reasoning type questions। और यही questions आपके नीट और जेईई जैसे पेपर में भी पूछे जाते हैं, सीयूईटी में भी पूछे जाते हैं। तो वही सेम जो कॉम्पिटिटिव का पैटर्न है, वही पैटर्न यहां पे आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। देन there will be a lot of questions which will be based on critical thinking। so last year class 10th में फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसमें सेंट्रॉइड के बारे में पूछ लिया था। अब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड अगर आपको नहीं पता है तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, राइट? या फिर केमिस्ट्री में आपको एक सेटअप दे दिया जाएगा, लैब सेटअप, और उस लैब सेटअप में आपको कुछ सॉल्ट्स दिए होंगे और पूछ रहा होगा बताइए कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सा सॉल्ट है, कैसे कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इवन यू कैन गेट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी कि भाई फलानी दुकान में 3 तरह के आइटम्स रखे हैं, अगर वो पहला आइटम 20% प्रॉफिट देता है, दूसरा आइटम 30% प्रॉफिट देता है, चौथा आइटम 40% प्रॉफिट देता है, तो बताओ कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में बेचा जाना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको डेटा दे सकता है और उस डेटा के बेसिस पे आपसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है। सो पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। नाउ यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, those of you who are preparing for your board examinations
from offline coachings. Now since I am an ISC educator, I know lot of the students, lot of my students study from the coachings जो CBSE को ट्रेन करते हैं, जो CBSE की पढ़ाई कराते हैं, और वहाँ पे 50 बच्चे CBSE के बैठे होते हैं, 10 बच्चे ISC के भी बैठे होते हैं, कहते हैं भाई NCERT बेस्ड है, सेम है, सब कुछ है, आप यहीं से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बार से आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न होने वाला है ये काफ़ी चेंज है, इसलिए इस पेपर पैटर्न के बेसिस पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप बुक के नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हो तो उससे आपका भला होना नामुमकिन है। यू वोंट बी गेटिंग 100% मार्क्स। सो इफ यू वांट टू गेट 100% मार्क्स, इफ यू वांट टू गेट गुड परसेंटेज इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशंस, देन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की डेफिनेटली तैयारी करनी पड़ेगी, वरना भाई पेपर नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज ट्रू। तो इस बार का पेपर का लेवल काफी अच्छा आने वाला है। जो नोटिफिकेशन भी आया था रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ 23-24, उसमें भी दिया था कि इस बार का जो पेपर आएगा उसमें हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे पेपर में। तो सिंपल बेसिक पेपर जैसे हर साल आता था वैसा नहीं आएगा, इस बार पेपर का पैटर्न और अच्छा हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल होगी स्कोर करना अच्छे मार्क्स। तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी जुलाई चल रहा है, अगर आप जुलाई से भी मेहनत करके पढ़ना शुरू कर देते हो तो फेब महीने तक आराम से आपकी सारी स्टडीज हो जाएंगी, आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है इसके बारे में लिख के नीचे कमेंट में बताओ, और क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस स्कूल में कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं, इसको भी आप कमेंट में जरूर लिख के बताओ। योर नेम, नेम ऑफ द स्कूल, एंड वहां पे ये चीजें कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही। अगर नहीं भी कराई जा रही हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अपनी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट करा रहे हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी अभियान कोर्स के नाम से चल रही हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। द क्लासेस आर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश फॉर ISC क्लास 12th। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल, जहां पे हम ये सारी चीजें भी कवर अप करा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में। देन you have to look for the application of concepts. They'll be asking you different concepts. एक concept के अंदर दूसरा concept घुसा होगा। मैट्रिसेस के क्वेश्चन में APGP घुसा हो सकता है, तो APGP का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप मैट्रिसेस का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, लॉगरिदम एक ऐसा चैप्टर है जो 10th में आपने ICSE में पढ़ा था, पर उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपने क्लास 11th 12th में नहीं पढ़ा। नाउ अब जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें लॉग भी भर भर के आएगा। तो अगर बेसिक लॉग के बारे में नहीं पता, लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता, तो उसके इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे, वहां पे आपको जरूर दिक्कत आएगी, राइट। Then indirect questions will not be asked. Indirect questions will be asked. Direct questions will not be asked. इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है डायरेक्टली आपसे कोई प्रिंसिपल नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली आपसे कोई थ्योरम नहीं पूछेंगे, वो घुमा फिरा के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसा के फिर आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछेंगे। आंसर वही करना है, बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर पैटर्न ही नहीं समझ पाए तो हो सकता है आपको वो डेफिनेशन, वो थ्योरम याद हो, वो प्रिंसिपल याद हो, पर तब भी आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। देन यू कैन ऑल्सो गेट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के बेस पे पहले आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, वो ग्राफ से समझ में आएगा, और फिर उस ग्राफ से आपको सोल्यूशन तक पहुंचना है। अगेन दिस इज अ ट्रिकी थिंग जिसमें आपको दिमाग बहुत सारा लगाना पड़ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, इस तरीके से अगर एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे, तो भाई मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। फिर आप मीडियोकर मार्क्स ला सकते हो, 50% 60% मार्क्स ही आएंगे अगर आप इन सबको छोड़ के जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो भाई मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जो
टॉपर होते हैं ना, जो टॉपर एवरेज और बिलो एवरेज के स्टूडेंट्स हैं, वहां पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसी बेसिस पे अब की बार होने वाला है। तो आप टॉपर की तैयारी कर रहे हैं, एक एवरेज स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, या बिलो एवरेज स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ से नो टू रोट लर्निंग। रट्टाफिकेशन से कोई भी मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आने वाले, वेदर इट इज फिजिक्स, वेदर इट इज केमिस्ट्री और मैथ्स में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ्स में तो सर रट्टाफिकेशन से थोड़े बहुत नंबर आ सकते हैं। नहीं भाई, नहीं आ पाएंगे इस बार। इससे पहले आपके सीनियर्स या सुपर सीनियर्स हो सकता है कुछ 2 4 10 क्वेश्चंस रट के चले गए हों, उनके मार्क्स आ गए हों। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी आउट ऑफ द बुक। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो किताब पढ़ी है उसी किताब के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चाहे आप एमएल अग्रवाल से पढ़ रहे हो, चाहे आप एस चांद से पढ़ रहे हो, चाहे आप संघेज से पढ़ रहे हो, किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बुक का दिखेगा नहीं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सब घुमा फिरा के इधर उधर से पूछे जाएंगे। फोकस इसलिए आपका ज्यादा होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट 100% मार्क्स इन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एग्जामिनेशन, बायो एग्जामिनेशन। पर अगर कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे पिछले साल बायो के पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक इंडिविजुअल है, उसके दादा और दादी को फॉलोइंग बीमारियां हैं, बताइए उसके ऑफ स्प्रिंग में, जो उस इंडिविजुअल का बच्चा होगा, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। तो ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब कौन सी बीमारियां ट्रांसफर होती हैं जीन से, कौन सी बीमारी ऑफ स्प्रिंग्स में आगे कम्युनिकेट हो सकती हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। और हम जो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ समझा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, सारे समझा रहे हैं, ऊपर तक के लेवल के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो अगर आप साथ में तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिस न्यू फॉर्मेट क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कहां पे मिलेंगे ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी जो नॉर्मल किताबें चल रही हैं करिकुलम, उसमें नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भाई? ये क्वेश्चंस हम आपको शीट्स के फॉर्म में जो करा रहे हैं वहां पे जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरीके के न्यू पैटर्न की अगर प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, तो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं मंडे टू सैटरडे, जिसमें 1-1 घंटे की 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और अब हम लोग न्यू पैटर्न के हिसाब से नए वीडियोस 23-24 के लिए लाने वाले हैं अपने चैनल पे, और ये वीडियोस रेगुलरली आप तक पहुंचते रहेंगे फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो कहां से शुरू करें, कौन से वीडियोस डालना शुरू करें बताइए। वो सारे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी कराएंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां इसके बारे में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करनी है, क्या क्या करना है। जो भी नोटिफिकेशंस आएगी, जो भी नई चीजें आएंगी, वो आप तक यहाँ पे इस चैनल के थ्रू पहुंचती जाएंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।